उन्होंने कभी किसी को कुरान पूरा करने के बाद मंजिल नहीं याद कराई कि अब तेरा कुरान पाक ख़त्म हो गया है, अब तू 6 महीने साल मेरे पास मंजिल याद करेगा। नहीं, एक दफ़ा वन्नास पे पहुंचा, उसका साल ख़त्म हुआ, वो दुआओं से बच्चे को रुखसत कर देते, जाओ अब काम करो, अब सारी ज़िंदगी आपने काम करना है। तो एक मुख्तसर सा वक्त आपके यहाँ ये, चूँकि अब स्कूल का टाइम है, वहाँ पेपर हो रहे हैं, तो ये चलते चलते चंद बातें। और एक और बात, जिस दिन किसी बच्चे का ख़त्म होता था, क्या होता था? मसलन आज मेरा ख़त्म हुआ है। और एक और चीज़, उन उस्तादों के आज छुट्टी नहीं थी। हमारे यहाँ तो हर हफ्ते छुट्टी हो जाती है ना। आप चूँकि तालिब इल्म नहीं है तलबा के लिए, इसलिए आपको फिर वो बात छुट्टी वाली नहीं कहता, क्योंकि तालिब इल्म मुस्तकिल रहते हैं मदारस में। उनका मसला होता है कि घर जाना, या आपका मसला वो नहीं है, आप आते ही घर से हैं, ये मसला आपका ख़त्म है, ठीक है। बाकी आपका असल काम ये है। बच्चा कहे ना कि मेरा काम है मैं छुट्टी करता हूँ, नहीं, बच्चे का कोई काम नहीं है, बच्चे का यही काम है जो कर रहा है वो। बाकी काम वालिदैन के हैं, कहीं जाना है वालिदैन जाएंगे, बड़े भाई जाएंगे, आपका यही काम है। आपका उठना बैठना ओढ़ना बिछोना, बस आपने क्या है, आपने यहाँ आना है, आपकी छुट्टी कोई नहीं है। छुट्टी से नुकसान होता है, छुट्टी से वो जो सिलसिला चल रहा होता है ना वो टूट जाता है। एक दिन की छुट्टी बच्चे को पूरा हफ्ता पीछे ले जाती है, फिर बच्चे के जहन में पूरा हफ्ता वही चीज़ चलती रहती है। तो इसलिए पहली कोशिश ये करें कि छुट्टी ना करें, अपना जितना याद कर सकते हैं उतना सुनाएं। तो बात जो मैं करना चाहता था कि जब किसी तालिब इल्म का ख़त्म होता था तो कारी साहब हमें वहाँ ज़ोहर के बाद छुट्टी दे देते थे, कहते जाओ आपको छुट्टी है साहब, पूरी क्लास को। वैसे छुट्टी नहीं देते थे, उनके यहाँ ये होता था कि 10 शवाल को बच्चा आया मदरसे में, अब ये 15 शाबान को यहाँ से जाएगा। छुट्टी का तस्वुर भी नहीं है कि कोई घर से आएगा छुट्टी करा के ले जाएगा, नहीं। 10 शवाल को छुट्टियाँ ख़त्म, 11 को वो शुरू करेगा मदरसा, 15 शाबान और रमज़ान ये छुट्टी होती थी, 1.5 महीना बस। फिर 15 शाबान तक कोई छुट्टी नहीं। आप चूँकि घर से आते हैं इसलिए आपकी छुट्टी कोई नहीं है, छुट्टी आपने ख़ुद नहीं करनी। ये नहीं कि ये कहें कि आपने कल जो आया उसको मार पड़ेगी, कल क्यों नहीं आया आपको मार पड़ेगी, नहीं, आपने खुद आना है। आप ज़िंदगी का मिशन बना लें, सारे घर वाले जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, मैंने मदरसे में आना है और मैंने सबक पढ़ने हैं, मैंने नागा नहीं करना। इस तरह आपका एक दिल इस यहाँ पर लगा रहेगा, आहिस्ता 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 इंशाअल्लाह आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो जब ख़त्म हो जाता, वहाँ चूँकि मुल्तान का इलाका है, वहाँ का मुखर्डी हलवा मशहूर है, यहाँ तो मिठाई के डब्बे आते हैं, ख़त्म होता है, यहाँ और सिलसिला है। तो हमारे यहाँ जो मैं आपको बात सुनाने लगा हूँ, आखिर में ख़त्म करते हैं सिलसिला। तो कारी साहब कहते हैं कि जब आपको छुट्टी है ख़ुद घर चले जाते थे। अब तालिब इल्म चूँकि देहात का माहौल था, मैं जहाँ पढ़ता था उस गांव का नाम था बागड़ सरगाना, देहाती माहौल था, और वहाँ पर बड़े बड़े सरगाने ज़मींदार लोग रहते थे। दूध वहाँ पर कोई नहीं बेचता था, तालिब इल्म जिस घर चला गया उसको दूध मिलेगा, फ्री मिलेगा। लस्सी के लिए वो डोल रोटी के वक्त ले जाते थे, लस्सी जिस घर पे चले जाओ आपको फ्री मिलेगी, दूध फ्री मिलेगा, कोई पैसा आपसे नहीं लेगा। लकड़ियाँ ज़रूरत हैं, लकड़ियाँ आपको मिलेंगी, जो चीज़ होती थी तालिब इल्म को मिल जाती थी। तो तालिब इल्म फिर वहाँ से निकलते थे, कोई लकड़ियाँ ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई क्या चीज़ ला रहा है। तो वो कारी साहब कहते थे कि कोई चीज़ नहीं, आपने सब ने मिलकर एक मुखर्डी हलवा तैयार करना है। उसकी मकदार उस क्लास के हिसाब से वो 20 लड़के रखते थे क्लास, 20 लड़के सिर्फ क्लास में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 21वां लड़का वो नहीं रखते थे, वहाँ पहले दाखिला लेना पड़ता था। क्योंकि 20 की क्लास है, एक उस्ताद हैं वो उनको संभालता है। जिस तरह मैंने आपको तरतीब बताई, वो सुबह से शाम तक यही सिलसिला
मुश्किल से पूरा होता था, वो ख़ुद सुनते थे सारा कुछ। अब क्या होता है, कोई लकड़ियाँ ला रहा है, कोई क्या चीज़ ला रहा है, कोई अब तालिब इल्म खुशी से कि छुट्टी हो गई है, छुट्टी तालिब इल्म की बहुत बड़ी खुशी होती है। अब जनाब हलवा पक रहा है जी, फ़लाँ साथी का ख़त्म हो गया है, सारी रात तालिब इल्म लगे हुए हैं उसी शुगल मेले में। सुबह को क्या होता था, तैयार हो गया है, कारी साहब आते थे, सारे तालिब इल्म बैठे हैं, क्योंकि वहाँ वालिदैन की पहुँच नहीं होती थी, दूर दराज के लोग वहाँ पढ़ते थे, तो फिर वो कारी साहब और तालिब इल्म वो एक ही क्लास में बैठ कर वहीं दुआ होती, तो वहीं फिर सिलसिला चलता था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ कहा सुना गया है अमल की तौफीक अता फरमाएं। मेरी कोई बात आपके फ़ायदे में चली गई, मेरे लिए भी सदका जारी हो जाएगा, आपके लिए सदका जारी होगा। तो ये कुरान एक ऐसी चीज़ है कि ये वो कहते हैं ना, दिए से दिया जलता है, कि आपने किसी एक आदमी को पढ़ा दिया, वो आगे दूसरे को पढ़ाएगा, वो दूसरे को पढ़ाएगा, वो दूसरे को पढ़ाएगा, तो ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। तो जो भी इसमें मावन होगा वो भी पढ़ने वालों के साथ उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाएँ और सारी ज़िंदगी फिर इस कुरान के साथ मुंसलिक रहने की तौफीक नसीब फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।